छोड़ दिया गया, लेकिन अश्वत्थामा को बड़ा दुख हुआ और कुछ दूर जाकर के वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अभी भी एक वंश जो कि पांडवों के पौत्र हैं, अभिमन्यु का पुत्र, अभिमन्यु तो नहीं रहा, लेकिन उनकी जो पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा है, उसका वध किया जाए। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सब लोग विराजमान है। देखिए बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। उत्तरा कहती है, घर में ससुर भी हैं, सास भी हैं, भैया सब लोग हैं, लेकिन किसी के पास सहायता मांगने के लिए नहीं जा रही है। महल से दौड़ती हुई, उस समय कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर के द्वारिका की ओर जा रहे थे। उत्तरा दौड़ती हुई कृष्ण के श्री चरण कमलों को पकड़ लिया और क्या कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। अरे आप तो देवताओं के भी देवता हो, जगत के पिता हो। इतना ही नहीं, नान्यम त्वद्भय पश्ये, दिख रहा है कि वो मुझे मेरे गर्भ में शिशु को मारने के लिए आ रहा है। यत्र मृत्यु परस्पर, अरे मृत्यु तो सब जगह है, कहीं भी आ सकती है। उत्तरा यहाँ तक भी कही कि वो मुझे मार दे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर गर्भ में जो बालक पल रहा है उसको कुछ न हो, कृपा करके आप रक्षा कीजिए। हे जगत पिता, कृपा करके आप रक्षा कीजिए, आप सहायता कीजिए। त्राही माम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लिया। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि अब आप ही मेरे हो, आप ही मेरी नैया पार कर सकते हो, भला वो आए और मैं कैसे उनको छोड़ दूं। कृष्ण अंगुष्ठ रूपी भाग बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और परीक्षित, उस बालक परीक्षित का रक्षा किए और दर्शन भी दिए। सत्य है कि भगवान माँ के द्वारा ही आते हैं, भले भय प्रकट कृपाला, भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते, लेकिन माध्यम माँ बनती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि भगवान एक माँ के गर्भ में है, भक्त भी है और भगवान भी है। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तरा के गर्भ में, और कहीं आए हो या न आए हो इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान आए, उत्तरा के गर्भ में अपने भक्त को दर्शन दिए और रक्षा करके पुनः द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान किए।